जीवों को देख के बैठना मोदी। हो। इसलिए ज्ञानी मंदिर की व्यवस्था ऐसे करो नीलेश, जैसे एक श्रेष्ठ गृहिणी, सच्ची मां, जिसे मालूम कि मेरे पति मेहनत से कमाता है, वो अपने पति जिसने कमा करके घर में सब कुछ रखा है, लेकिन अपने पति को भी रोटी चुपड़ती ना तो एक रोटी में घी लगाती है और 4 रोटी चुपड़ के रख देती है। उसे मालूम है घर कैसे चलता है। ऐसे समाज के द्रव्य को ऐसा नहीं कि एक दीवार आज बनाई और 3 दिन बाद फिर मिटा दो, एक भवन बनाया 1 महीने बाद मिटा के फेंक दो, उसमें दानामेंट लगा दो। ये तुम समाज का द्रव्य लोग दान दे रहे तुम्हारे लिए, कितनी मेहनत करके देते, अपने बच्चों को नहीं खिला पाते तुमको दान दे रहे हैं, और तुमने एक दीवार गिराई और 4 दिन बाद मिटा के रख दिए। मित्र, उनके हृदय से तो पूछो, तुमने तो बोल दिया फोड़ दो, लेकिन उनके हृदय से पूछो कि हृदय फूट गया कि जिसने 4 दिन पहले बेदी बनवाई थी आज तुम तोड़ के आ गए हो। ये सब तूफान है भावुकता का, अज्ञानता का तूफान है। तत्व का निर्णय नहीं है, भेद विज्ञान दृष्टि नहीं है, अध्यात्म दृष्टि नहीं है, इसलिए सब कुछ होता है इस व्यक्ति के अंदर। और जिस दिन अध्यात्म जगेगा दुनिया से आंख मुड़ जाएगी। पीयूष प्रतिष्ठा ग्रंथ तो पढ़ना, जिनालय बनवाने के लिए पढ़ना, जिनालय मिटवाने के लिए नहीं पढ़ना। ये तो मालूम चला कल से तुम मंदिर गिरवाना शुरू कर दिए। जिनालय बनवाने के लिए सीखना। संजय पंडित जी, अपने चेलों को पहले वचन दे देना। अनावश्यक रूप से कहीं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब संभालने की समय की क्षमता ही नहीं बची, वो विषय अलग है। लेकिन जहां कल मंदिर बना था, आज तुमको वास्तु दोष निकलने लग गया, वास्तु के दूसरे हल निकालना, लेकिन मंदिर गिनाना मात्र वास्तु दोष का निवारण नहीं है। ये हो सकता है तुमको अपना पटिया लगवाना, इसलिए तोड़वा रहे हो। तोड़ने का नहीं सीखना, जोड़ना सीखना। श्रेष्ठ काम करने के लिए पुण्य चाहिए। और आप यूं कहो कि भविष्य में लंबे समय तक चलेगा तो भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। आप दूसरी भूमि पर विशाल मंदिर बना लो, लेकिन पुरानों को नाश मत करो, नए बनाओ। ये सीखना। ऐसा नहीं होता है कि मित्र आज कोई तुम्हारे संग में दीक्षा लेने आ जाए तो क्या पुराने शिष्यों को यहां उनकी समाधि करा दोगे जान करके कि आज नए दीक्षार्थी आ गए हैं इसलिए पुरानों को सबको समाधि दिला दो? ऐसा नहीं होता है। जो नए दीक्षार्थी हैं उन्हें दीक्षा दो, वो पुराने दीक्षा जो लिए बैठे हैं उनके दीक्षा का पालन अच्छे से कराओ। मोक्ष मार्ग समझना चाहिए पहले। इसलिए किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करो आप, पहले अध्ययन होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करो आपको तत्संबंधी ज्ञान होना चाहिए। अधिकारियों को ज्ञान नहीं है और ज्ञानियों के पास अधिकार नहीं है, ये देश की विडंबना है। वकील साहब, जिनके पास अधिकार है उन्हें इतिहास पता नहीं है कि अयोध्या में तीर्थंकरों का जन्म हुआ, उन्हें इतिहास मालूम नहीं है। और जिनको इतिहास का मालूम है उनके हाथ में अधिकार नहीं है। इसलिए जो जो अधिकारी बनने की जिनके समय आए अथवा दिखने लग जाए, उन्हें हर दर्शन का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, इतिहास का बोध होना चाहिए। यदि समाज का मुखिया भी बना बेटा मंत्री पुत्र, तो तुमको समाज की पूरी जानकारी लेना चाहिए, 1000 2000 पुरानी जानकारी भी लेना चाहिए। कहां पर तुम्हारी संपत्ति है, कहां पर तुम्हारे तीर्थ हैं, सारा ज्ञान होना चाहिए। वो अधिकार मिल गया है, वो मालूम नहीं है, दूसरे ने तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया, आप ये कहते उन्हीं की थी।
बहुत बढ़िया। इसलिए ज्ञानियों, आप जज हो, वकील हो, मित्र कासलीवाल जी, आपको देश को शिक्षा देना चाहिए। हम साधु अपनी सीमा में बात कर रहे हैं, आपको शिक्षा देना चाहिए कि अधिकार जिनको प्राप्त है उन्हें बोध भी होना चाहिए। और मेरे मित्र, बिना बोध के अधिकार का पालन नहीं कर पाओगे। राजू पत्रकार जी, आज का समाचार यही तुम्हारा मुख हो कि जिनको अधिकार प्राप्त हैं उन्हें इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। और बिना इतिहास के ज्ञान के अधिकार का प्रयोग करोगे तो नियम से तुम किसी ना किसी संस्कृति पर कुठाराघात करोगे। वो अधिकार के साथ कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जीना तुम्हारा अधिकार है और जीने देना तुम्हारा कर्तव्य है। नागरिक शास्त्र में दो ही बातें तो लिखी रहती हैं, कर्तव्य और अधिकार। आपने नहीं पढ़ा क्या? मुझे तो 6वीं क्लास में पढ़ने को मिल गया था नागरिक शास्त्र। बोले कर्तव्य अधिकार, यदि मार्ग पर चलना तुम्हारा अधिकार है तो दूसरे को चलने देना तुम्हारा कर्तव्य है। यही तो तीर्थंकरों की देशना है। ये जियो और जीने दो सूत्र हैं। ये देश का सबसे बड़ा नागरिक शास्त्र है, सामाजिक शास्त्र है। विराजो ज्ञानी, तपस्या करने के पूर्व तपस्या का ज्ञान भी होना चाहिए। तपस्वी बनने के पूर्व तपस्वी को भी ज्ञान होना चाहिए। और तपस्या धारण कर ली और तपस्वी को तपस्या का बोध नहीं है ना, मित्र भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया, अय क्षेत्र, जिस क्षेत्र में तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी ने उपसर्ग पर विजय प्राप्त की थी, आचार्य जिनसेन स्वामी ने पारस बुधे नाम के ग्रंथ में अय क्षेत्र का और विदिशा का विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए जो नई नई चर्चाएं आ रही हैं कि केवल ज्ञान भूमि उपसर्ग भूमि कौन सी है, मेरे मित्र, जिनसेन स्वामी की दृष्टि में अय क्षेत्र ही है। जो कि उत्तर प्रदेश में है, रामनगर के पास, वो अय क्षेत्र है। और आपको यदि इतिहास का मालूम नहीं हुआ तो मित्र, हर व्यक्ति नया सम्मेद शिखर बनाने को तैयार है, नया गिरनार बनाने को तैयार है। हाँ, नए बन सकते हैं, पर गिरनार गिरनार ही रहेगा। नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण भूमि और सम्मेद शिखर में सम्मेद शिखर रहेगा। मेरे मित्र विद्वान 20 तीर्थंकर, भगवंत वर्तमान की 24 में 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि। इसलिए जो भी प्राचीन नाम किसी भी स्थान के रखे उसमें अभिनव शब्द जरूर जोड़े, अन्यथा भविष्य ये कहेगा पीयूष कंबोडिया को ही नंदीश्वर द्वीप कहना प्रारंभ हो जाएगा। कंबोडिया में दिगंबर जैन नंदीश्वर द्वीप की रचना है, लेकिन कुछ लेखकों ने क्या किया कि 8वां द्वीप नंदीश्वर, उसे कंबोडिया को कहना प्रारंभ कर दिया। लेखक महोदय मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमने नंदीश्वर की खोज कर ली है। मैंने कहा मित्र तुम इसमें लिखो, नंदीश्वर रचना की खोज की है, नंदीश्वर द्वीप की खोज नहीं की है आपने। आज आपने अपने गांव में एक मोहल्ले का नाम रख दिया अयोध्या। भोपाल में एक अयोध्या मोहल्ला है, मालूम? भोपाल में अयोध्या मोहल्ला है, सोनागिर भी है वहां पर, अवध भी है वहां पर, लेकिन भी मोहल्ले ही है, न कि राम की अयोध्या है, न कि ऋषभदेव तीर्थंकर भगवंतों की अयोध्या है। वो अयोध्या तो मेरे मित्र उत्तर प्रदेश में ही है, वो मगध प्रांत में ही है, लखनऊ में ही आती है। लेकिन जो अयोध्या तुम्हारा मोहल्ला, वो मोहल्ला ही है। ऐसे तुमने कहीं सम्मेद शिखर की रचना कर ली है, वो तुम्हारी रचना है। सम्मेद शिखर तो झारखंड में ही है। इतिहास का सुरक्षा करना चाहिए। इसी प्रकार से सुब्रत सागर जी, कुछ लोगों ने कहा कि हम द्वासांग की रचना कर रहे हैं। तब आचार्य उपाध्याय भरत सागर महाराज थे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि दिगंबर जैन परंपरा में
द्वासांग का अंश है, द्वासांग नहीं है। एक महात्मा जी द्वासांग करके ग्रंथ छाप रहे थे और उनका ग्रंथ छपने के पहले ही भरत सागर महाराज ने कहा यदि ये ग्रंथ छप गया तो भविष्य में ये होगा कि जैनियों के पास इतना सा द्वासांग है। ऐसा नहीं है। मैत्री शरण गुप्त में लिखा शुभ्र सही बातें मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं आप लोगों को कि हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने अध्ययन हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भाई मैं अध्ययन कर करके आपको बता रहा हूं। मैत्री शरण गुप्त ने एक पुस्तक में लिखा कि जैन दर्शन के पास पुरातत्व तो अखंड है ही, श्रुत संपदा साहित्य विपुल साहित्य है। आज भारत की भूमि से नहीं विश्व के भूतल से जैन प्रतिमाएं और जैन ग्रंथों को हटा लिया जाए तो देश के संग्रहालय सूने पड़ जाएंगे और ग्रंथालय सूने हो जाएंगे। इतना विपुल साहित्य है। हमारे मनीषी आचार्यों ने, निर्गंत ऋषि मुनियों ने क्या किया है? तत्व का निर्णय किया है, लेखन किया है। आपको मालूम, बांझ बना के नहीं दिया है, आपको दे के गए। अब कर्तव्य तुम्हारा है कि कितना तुम संरक्षण कर सकते हो और कितना संवर्धन कर सकते हो। ये तुम्हारा दायित्व है। हर प्रांत में आपको तीर्थ मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। पग पग पैदल चलते चलते भी पूरे देश की भूमि को नापा हो, उनका नाम ही दिगंबर मुनिराज है। एक बार आहार करके भी दिन में 2 बार विहार किए। इसलिए संजय, जितने लोगों की दीक्षा के परिणाम है बेटा, दीक्षा लेकर के सुख से जीने का उद्देश्य मत बनाना। दीक्षा लेकर के स्वानुभूति के साथ जैन सिद्धांत और देश के संपूर्ण दर्शनों का अभ्यास करके भारत के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर प्राणी मात्र को हित का उपदेश देना। और हित का उपदेश तभी दे पाएंगे जब तुम जाति पंथ परंपराओं का राग से दूर हटोगे, तब तुमको सारा विश्व एक दिखाई देगा। ये तो कुछ नहीं है। नरेंद्र भाई कभी मेले गए? मेला बच्चों की एक खास पहचान। मेले में जाना, रेट झूलना, मेले में जाना, गन्ना चूसना, मेले में जाना, खुनखुना खरीदना, मेले में जाना और मेरे मित्र लाल पन्नी पीली पन्नी वाले चश्मे खरीदना और बांसुरी बजाते चले आना। समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? मेले में जाना और लाल पीली पन्नी का चश्मा खरीद के लाना, और यदि लाल पीली पन्नी का चश्मा खरीद के बच्चा नहीं लाया तो मेले का आनंद ही नहीं है। और जलेबी खाना। अब देखना, जो बालक मेले में गया है और जैसे ही लाल पीली, नीलेश पुत्र बेटा, लाल पीली पन्नी के चश्मे को जैसे ही उसने आंखों पे चढ़ाया तो कैसा दिखता फिर बेटा? लाल पन्नी का चश्मा है तो कैसा दिखेगा? और पीली का तो, यदि आपके हाथ में मैंने स्फटिक मणि दे दी, स्फटिक मणि समझता ना, एक सफेद पाषाण, सफेद पत्थर, शुद्ध पत्थर, पानी जैसा, पन्नी हटा के देखोगे तो सफेद दिखेगा, लेकिन वो लाल चश्मा लगा लिया तो पत्थर कैसा दिखेगा? लाल ही दिखेगा ना, बराबर है ना, लाल दिखेगा ना। लेकिन क्या स्फटिक मणि लाल थी? बालक खड़ा हो गया तो बोल अच्छे से, स्फटिक मणि लाल थी क्या? पीली थी, नीली थी, हरी थी,
पर तुमको तो दिख रही थी। बोल, जोर से बोल बेटा, जोर से बोल। ओहो, अच्छे से बोल मित्र। इस बात को बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी लोग नहीं जानते जो तू बोल रहा है। जिनको बरसों बरसों तपस्या करते निकल गया, लाखों ग्रंथों के श्लोक याद कर लिए, उन्हें पता नहीं बेटा। तू बोल जोर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोगों को ज्ञान है। ये बच्चे मालूम क्या हो रहे? राकेश पंडित जी, कम से कम इन बच्चों से सीखने देश के लोग। ये बालक कह रहे स्वामी स्फटिक मणि तो श्वेत थी, श्वेत ही रहेगी, लेकिन फिर भी लाल दिख रही है, पीली दिख रही है। क्यों दिख रही है? वो आंख पर लाल पीली कांच पन्नी लगी ना, इसलिए दिख रही ना बेटा। ऐसे ही वस्तु धर्म तो जो है सो है। कोई कहता लोटा लेके, कोई कहता सोटा लेके, कोई कहता रंगे, कोई बिरंगे, कोई सफेद, नाना रूपों से भगवान बनना चाहते हैं, पर भगवान बनने की विधि तो एक ही है, उसका नाम दिगंबर है। कोई किसी रूप की पन्नी चढ़ाए हैं, कोई किसी रूप की पन्नी चढ़ाए हैं। बालक जो कह रहे हैं नीला, कोई कह रहा पीला स्फटिक है, उन सब से बेटा तुम प्रेम से कहना जय जिनेन्द्र, राम राम, जोहार साहब। क्या बोलना बेटा? जोहार साहब, ठीक है। लेकिन आओ सज्जन, तुम स्फटिक को पीला नीला कहने के पहले इस पन्नी के चश्मे को उतार के रख लो। अब तुम देखो कैसा है। ऐसे ही कोई कहे ये परंपरा सत्य है, कोई कहे वो परंपरा सत्य है, कोई कहे ये सही है, कोई वो। उनसे कहना बेटा तुम्हें परंपराओं के, पंथों के राग के चश्मे उतार के रख दो। अब तुम देखो वस्तु धर्म जो है सो है। बैठ जा बालको। अतुल, बच्चे ज्ञानी है कि नहीं? अतुल भैया, बच्चे ज्ञानी निकले कि नहीं? बच्चे ज्ञानी निकले। उन्हें समझ में आ गया कि पन्नी के कारण नीला पीला दिख रहा है, पर वस्तु नीली पीली नहीं है। ऐसे जिनकी मस्तिष्क में पंथों का नीला पीला छा गया है, उन्हें संप्रदाय धर्म दिखते हैं। जो संप्रदाय के कांच उतार के रखते हैं, उन्हें धर्म मेरे मित्र सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रही धर्म दिखेगा।